Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कैंसर असेंडेंट की सीरीज में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि जुपिटर कैंसर असेंडेंट के थर्ड हाउस में प्लेस हो जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, जुपिटर इज ए लॉर्ड ऑफ नाइन्थ एंड सिक्स्थ हाउस इन कैंसर असेंडेंट। नाइन्थ हाउस बहुत ऑस्पिशियस हाउस है, ट्राइन हाउस है और बहुत ही अच्छी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम पिछली अपनी वीडियोस में काफी डिस्कस भी कर चुके हैं। और सिक्स्थ हाउस दुष्टाना हाउस है, लेकिन सिक्स्थ हाउस का सिग्निफिकेंस भी यहां जुपिटर जरूर देता है। लेकिन ये अलग बात है कि इस चार्ट में जुपिटर इज द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट, एक कारक प्लैनेट है, क्योंकि भाग्य का घर इन्वॉल्व हो गया तो यहां पर अच्छे फल ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अब जुपिटर की प्लेसमेंट इंफीरियर हो गई, थर्ड हाउस में हो गई। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस पराक्रम का घर है, मेहनत का घर है, भाग दौड़ का घर है, हॉबीज का घर है, यंगर सिबलिंग्स का है, मेहनत का है, कम्युनिकेशन का है, एडवर्टाइजमेंट्स का है और दुनिया भर की एक मार्केट प्लेस के समान है। जो भी हम डेली लाइफ में कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से और बिजनेस कंडक्ट करते हैं या मेहनत करते हैं डेली लाइफ में, ये उसका घर है। और जुपिटर क्या है? जुपिटर इज द मोस्ट, यू कैन से, ए हाईली रिस्पेक्टेड प्लैनेट। जुपिटर से हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, विजडम देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, रिलीजियसनेस देखते हैं। एक नेचुरल हेल्पफुल प्लैनेट है, एक हायर नॉलेज का प्लैनेट है। यानी कि हायर नॉलेज का मतलब एक जो फिलॉसफी से बिलोंग करती है नॉलेज, उसका प्लैनेट है। और ये एक मार्केट प्लेस है, ये एक दुनियादारी का घर है, जहां लेन देन चलता है, एक्सचेंज चलता है, कम्युनिकेशन चलती है, नेगोशिएशंस चलती है और ओरल या रिटर्न मेलबाजी चलती है, भाग दौड़ चलती है। तो ये घर बिल्कुल एक डिफरेंट एनर्जीज है इस घर में। और जुपिटर की एनर्जीज हायर लेवल की हैं, डिफरेंट एनर्जीज है। और फिर यहाँ राशि कौन सी पड़ी हुई है? 6 नंबर। 6 नंबर राशि जो है वो एनालिसिस की राशि है, क्रिटिकल एनालिसिस की राशि है, डेट की राशि है, डिसीज की राशि है, डिस्प्यूट्स की राशि है, ऑब्स्ट्रक्शंस की राशि है, यानी कि डिफिकल्टीज की राशि है, डेली लाइफ की राशि है। और यहाँ पर जो भी हम डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, उसकी राशि 6 नंबर ही राशि है। 6 नंबर राशि जो है ना, ये डिटेल्ड ओरिएंटेशन की राशि है, डिटेल्ड एनालिसिस की राशि है, क्रिटिकल एनालिसिस की राशि है। और फिर 6 नंबर राशि हमारी डिसीजेस की भी है, डिस्प्यूट्स की भी है, कोर्ट केसेस की भी है, लिटिगेशंस की भी है। तो यहाँ पर बहुत इस राशि में बहुत चीजें मिलती हैं जो कि ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि बुध की राशि है, बुध यहाँ एग्जॉल्ट भी हो जाता है। बुध क्या है? ब्रेन है हमारा। और अगर ब्रेन यानी कि ब्रेन का लॉर्ड इस राशि में बैठ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। हम इन सब चीजों को अपनी ब्रेन की पावर से हैंडल कर लेते हैं, इसलिए बुध यहाँ एग्जॉल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर गुरु आ गया। गुरु का जो संबंध है वो फिलॉसफी से, हायर नॉलेज से, स्पिरिचुअलिटी से। गुरु का संबंध क्रिटिसिज्म से नहीं है, क्रिटिकल एनालिसिस से नहीं है, माइक्रो लेवल की एक्टिविटीज से नहीं है, माइक्रो डिटेलिंग से नहीं है, माइक्रो लेवल के एनालिसिस से नहीं है। और गुरु का संबंध यानी कि डिस्प्यूट्स और इन सब चीजों से उठा हुआ गुरु। तो यहां पर ये एनर्जीज जो है थर्ड हाउस की और 6 नंबर राशि की जो बुध की है, ये कहीं सिंक नहीं करती। तो यहां पर इंसान को कई बार ह्यूमिलेशन को फेस करना पड़ता है। एक बहुत ही वाइज प्लैनेट मार्केट प्लेस में आ गया, एक बहुत ही स्पिरिचुअल एंड हायर नॉलेज का प्लैनेट जो है एक लेन देन के चक्कर में फंस गया, तो ऐसा समझा जाता है। तो यहाँ पर कई हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर इंसान को, नेटिव को ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है कई ओकेजन्स पे। और यहाँ पर मेहनत बहुत रहती है। तो अब एक भाग्य का प्लैनेट उठ के अगर मेहनत के घर में आ जाए तो भाग्य में मेहनत ही भरेगा।
आपकी डेस्टिनी में मेहनत भर गई, भागदौड़ हो गई, सेल्स हो गई, मार्केटिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, तो आपको उन चीजों से जूझना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी डेस्टिनी को बना पाओगे। और फिर भाग्य का स्वामी अगर छोटे भाई बहनों के घर में बैठ गया तो ये छोटे भाई बहनों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, उनकी लाइफ तो बन जाएगी। उनकी लाइफ में आपकी जो भाग्य है आपने छोटे भाई बहनों को दे दिया, यानी कि आपके पैदा होने के बाद जो यंगर सिबलिंग्स होंगे उनकी लाइफ ज्यादा सेटल्ड होगी, ज्यादा वो स्टैब्लिश्ड होंगे, क्योंकि आपने अपनी फॉर्चून उनको दे दी, यानी कि उनके घर में चला गया आपके फॉर्चून के घर का लॉर्ड। और आपकी भाई बहनों के साथ बनेगी भी सही। यहां पर थोड़ा बहुत एनालिसिस रह सकता है, थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस रह सकता है भाई बहनों के साथ, लेकिन बनेगी, क्योंकि 9th हाउस इन्वॉल्व हो गए। जहां 9th हाउस इन्वॉल्व हो जाए वहां तो चीजें कुल मिला के ठीक ही चलती हैं। अब यहां पर हम ये भी नहीं कह सकते कि इंसान को सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस मिलेगी उसे, लेकिन बहुत मेहनत के बाद, बहुत भाग दौड़ के बाद, बहुत मारामारी के बाद और स्ट्रगल करने के बाद इंसान को यहाँ सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पर ये प्लेसमेंट कुछ हेल्थ में भी इश्यूज क्रिएट करेगी, कुछ लाइफ में लोगों के साथ डिस्प्यूट्स भी रहेंगे, कुछ नेगोशिएशंस भी रहेंगी, कुछ बार्गेन्स भी रहेंगे और कुछ झगड़े भी रहेंगे। और लेकिन ये जुपिटर जो है नेटिव को इतनी विजडम दे देगा कि वो इन सारी चीजों को बड़े प्यार से, बड़ी विजडम से, बड़ी मैच्योरिटी से हैंडल कर लेगा। ये एक एज आ गया। और अपने जो एनिमीज हैं, अपने जो अपोनेंट्स हैं, दुश्मन हैं, उनको भी वो हैंडल कर लेगा अपनी मैच्योरिटी से, विजडम से। और यहाँ दोस्तों हायर एजुकेशन में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि हायर एजुकेशन के घर का लॉर्ड स्ट्रगल में फंस गया। यहाँ पर फॉरेन इंटरनेशनल ट्रैवलिंग्स में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपकी ये अपॉर्चुनिटी आपके भाग्य में रहेगी। और यहाँ पिता के साथ संबंध तो आपके ठीक हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस जरूर रहेगा, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर रहेगा, लेकिन संबंध फिर भी यू विल बी रिस्पेक्टफुल। लेकिन कुछ न कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स को आप एनालाइज जरूर करेंगे पिता की, जो कि नॉट डिजायर्ड नहीं है, इट इज नॉट डिजायर्ड, तो वो चीजें भी आप करेंगे। तो पिता का संबंध आपका जो रहेगा वो प्योरली ब्लड रिलेशंस या एक रिस्पेक्ट के उसमें नहीं रहेगा, बल्कि मेरिट्स और डीमेरिट्स के बेसिस पे रहेगा। क्योंकि यहाँ जुपिटर इंसान को कहीं ना कहीं क्रिटिकल एनालिसिस में डाल देगा, माइक्रो लेवल की उसमें डाल देगा। तो यहाँ पर लेकिन अगर ये एनर्जीज मर्ज हो जाती हैं, यानी मर्ज कैसे होंगी, यहाँ पर किसी ऐसे नक्षत्र में जुपिटर बैठ जाए जो नक्षत्र का लॉर्ड बहुत वेल प्लेस्ड हो, तो फिर ये अच्छी रिजल्ट्स देने वाली एनर्जीज बन जाएंगी और इंसान को काफी आगे ले जाएंगे। एक यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ पर जो नक्षत्र हैं तीनों बहुत बढ़िया नक्षत्र हैं इस राशि में। एक तो उत्तर फाल्गुनी है, उत्तर फाल्गुनी के 3 चरण मिलते हैं जो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य 2nd हाउस का लॉर्ड है इस राशि में, इस लगन में, और सूर्य इज ए कारक प्लैनेट, बहुत ऑस्पिशियस है। दूसरा यहाँ पर जो नक्षत्र मिलता है वो हस्ता नक्षत्र है, जो चंद्र का अपना ही है, चंद्र का ही लगन देख रहे हैं, तो चंद्र का नक्षत्र हस्ता भी बहुत बढ़िया है, जहां पर गुरु बहुत ही कूलली यानी कि रिजल्ट्स दे सकता है। तीसरा यहाँ नक्षत्र मिलता है चित्रा नक्षत्र, उसके 2 चरण मिलते हैं, पहला और दूसरा। तो चित्रा नक्षत्र मंगल देव का, देखिए सूर्य देव और चंद्रदेव और मंगल देव, ये तीनों प्लैनेट्स ही ऑस्पिशियस हैं, और गुरुदेव इन तीनों में से किसी में तो बैठेंगे ही। बस देखना आपको ये है कि जिस भी नक्षत्र में गुरुदेव यहां बैठे हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है। अगर उस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है तो ये इंसान मेहनत करके, भागदौड़ करके, स्ट्रगल करके अपने डेस्टिनी को बहुत अच्छा बना लेगा। और अगर इस नक्षत्र का लॉर्ड ही कहीं गलत पड़ा हुआ है, जैसे उत्तर फाल्गुनी में अगर यहाँ गुरु बैठा हुआ है और सूर्य नीच का ही आ गया, तो यहां दिक्कत रहेगी, बड़ी परेशानियां रहेंगी। और अगर यहाँ पर ऐसे ही मंगल के नक्षत्र में यहाँ पर
बैठे हुए और मंगल नीच का आ गया या वीक हो गया या छठे 8वें 12वें में फंस गया, तो भी यहां पर स्ट्रगल बढ़ जाएगा और रिजल्ट्स लेट मिलेंगे और कम मिलेंगे, कम ऑस्पिशियस मिलेंगे। तो नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट यहां पर बहुत मैटर करेगी कि आपको किस तरीके से मेहनत करके रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या आपको सक्सेस बिल्कुल एश्योर्ड है, गारंटेड है, वो तब मिलेगी जब यहां पर नक्षत्र का लॉर्ड बहुत अच्छा पड़ा हो। और दूसरा, यहां बुध देव की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये बुध देव की राशि है। अगर बुध अच्छा पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली यहां पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां गुरु की विजडम भी रहेगी, बुध की यहां पर ब्रेन या इंटेलिजेंस भी रहेगी, क्लेवरनेस भी रहेगी। तो यहां ये एनर्जीज मर्ज होके एक जो प्लैनेट है ना, वो लॉजिक का प्लैनेट है और इंटेलिजेंस का है। दूसरा प्लैनेट है फिलॉसफी का। अब कहां लॉजिक और कहां फिलॉसफी, ये दोनों चीजें सिंक नहीं करती। और फिलॉसफी के साथ साथ दूसरा प्लैनेट जो है वो बिलीफ सिस्टम का है। मतलब आपका एक बिलीफ है कि यार ये ऐसे हो तो ये होता है। जैसे आपका बिलीफ है कि यार अगर हमारे कर्म अच्छे हो तो हमें मोक्ष मिलता है या हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दिस इज अ बिलीफ ओनली। और बुध कहता है नहीं, बुध कहता है यार हमारे में ब्रेन होना चाहिए, हमारी अगर हम अपने ब्रेन को पूरा यूटिलाइज करके काम करेंगे तो हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो फिलॉसफी और बिलीफ सिस्टम और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस को बिलोंग करता है, और दूसरा रीजन को बिलोंग करता है, लॉजिक को बिलोंग करता है और प्रैक्टिकलिटी को बिलोंग करता है और साइंटिफिक है। गुरु साइंटिफिक नहीं है, हालांकि कि गुरु से हम लॉ की विद्या वगैरह देखते हैं, फाइनेंस की विद्या देखते हैं, फिलॉसफी की विद्या देखते हैं, बट इट इज नॉट साइंटिफिक। और ये जो प्लैनेट है ये साइंटिफिक है। जो ये है अपना मरकरी है, मरकरी से हम सारी की सारी वही विद्याएं देखते हैं जो टेक्निकल है, यानी कि मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, एनालिटिक्स है, अकाउंट्स है, आईटी है, लैंग्वेजेस हैं एंड डाटा साइंस है। सारा का सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स देखते हैं। तो ये दोनों एनर्जीज डिफरेंट है, लेकिन यहां पर रिजल्ट्स तभी अच्छे मिलेंगे जब बुध भी अच्छा हो और नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा प्लेस्ड हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज यू विल हैव टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशंस इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर लाइफ टू बिल्ड अप योर डेस्टिनी। अपनी डेस्टिनी, अपने भाग्य को चमकाने के लिए आपको एक संघर्ष में से निकलना ही पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ 6 नंबर राशि से कुछ बीमारियां, कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस, कुछ डिफिकल्टीज, कुछ नेगोशिएशंस, ये सारी चीजें भी रहेंगी। लेकिन जुपिटर की विजडम और बुध का एनालिटिकल एनालिसिस आपको इन चीजों से निकालता रहेगा, बट यू विल फेस सर्टेन सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशन। तो कुल मिला के इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे इस प्लेसमेंट में। अगर हम ओवरऑल इसको कंक्लूड करें तो दिस इज ए मिक्स्ड प्लेसमेंट। ये आपको कुछ अच्छे कुछ बुरे रिजल्ट्स जरूर देगी और इस तरीके से लाइफ चलेगी। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और we'll see you tomorrow with some another discussion. And take care of yourself and your parents. We'll see you soon. Thank you very much.